सादर जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सबका नवतत्व सुधा में। हम स्वाध्याय कर रहे हैं जैन तत्व विद्या पुस्तक का। आज हम भाग 2 का 23 नंबर बोल करेंगे, जो है सहनन के 6 प्रकार है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सहनन के 6 प्रकार है वज्र ऋषभ नाराज, ऋषभ नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, किलिका और सेवाड़। ये 6 प्रकार है। सबसे पहले समझते हैं सहनन किसे कहते हैं। सहनन का अर्थ है शरीर की अस्थि संरचना। शरीर का जो हड्डियों की संरचना है उसे सहनन यहाँ पे कहा गया है। तो देव और नरक गति के जीव वक्रीय शरीर वाले होते हैं। उस शरीर में हाड़ मांस आदि सातों धातुएं होती ही नहीं है, तो वहाँ अस्थि संरचना का प्रश्न नहीं उठता है। अगर हम शरीर की बात करें तो 5 प्रकार के शरीर होते हैं। औदारिक, वक्रीय, आहारक, तेजस और कार्मण। ये 2 सभी जीवों के पास होते हैं। आहारक शरीर लब्धिजन्य होता है। औदारिक और वक्रीय की बात करें तो वक्रीय शरीर में भी नारक और देवताओं का जो शरीर है उसमें हाड़ मांस नहीं होते हैं। अब बचा औदारिक शरीर। तो औदारिक शरीर में भी केवल मनुष्य और तिर्यंच का जो शरीर है, मनुष्य और तिर्यंच गति में उत्पन्न होने वाले जीवों के औदारिक शरीर होता है, और यह शरीर हाड़ मांस और धातुओं से निर्मित होता है। मनुष्य और तिर्यंच का शरीर है, उनके हाड़ और मांस होते हैं। तो ये जो 6 सहनन है इसी शरीर में प्राप्त होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सहनन के इन 6 प्रकारों के बारे में जानेंगे। उनका हमारे लिए क्या प्रयोग है मोक्ष की, आध्यात्म साधना की ओर से और शारीरिक दृष्टि की ओर से, इन सब के बारे में हम जानेंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन 6 प्रकार को हम नीचे से जानना शुरू करते हैं। सेवाड़ से शुरू करते हैं। कुछ शरीरों में अस्थियां परस्पर जुड़ी हुई नहीं होती है, आमने सामने होती है। केवल बाहर से सिरा, स्नायु, मांस और आदि लिपट जाने के कारण संगठित होती है। इस प्रकार की अस्थि संरचना को सेवार्थ कहा गया है। तो सेवार्थ में अस्थि संरचना कैसे होती है? 2 हड्डियां परस्पर आमने सामने होती है, लेकिन टच नहीं हो रही होती है, ना आपस में किसी प्रकार से जुड़ी होती है, सिर्फ आमने सामने होती है। उसके ऊपर सिरा, मांस आदि आने से वह संगठित हो जाती है। यह सबसे दुर्बल अस्थि संरचना है। यानी कि ये अस्थि संरचना जिनको प्राप्त होती है उनका शरीर सबसे दुर्बल अस्थि संरचना इसे कहा गया है। तो ध्वला में इसकी तुलना परस्पर असंप्राप्त और सिराबद्ध सर्प की अस्थियों से की गई है। सांप की अस्थियों से सेवार्थ सहनन की तुलना ध्वला सूत्र में की गई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा जो नीचे से दूसरा प्रकार है किलिका। तो एक अस्थि संरचना ऐसी होती है जिसमें अस्थियों के छोर परस्पर जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे को स्पर्श किए हुए होते हैं, उसे किलिका कहा गया है। तो अब सेवार्थ में तो क्या थे? दूर थे। लेकिन जब अब किलिका की बात करें तो दोनों हड्डियां परस्पर टच किए हुए होती है, स्पर्श किए हुए होती है, उनके छोर आपस में जुड़े रहते हैं। तो ऐसी अस्थि संरचना को क्या कहते हैं? किलिका। उसके बाद अर्धनाराज, यानी कि अस्थियों के छोर परस्पर एक और से गुथे हुए होते हैं। तो इस अस्थि संरचना में क्या होता है? एक अस्थि संरचना ऐसी होती है जिसमें नाराज यानी मृकट बंद आधा होता है और अस्थियों के छोर परस्पर एक और से गुथे हुए होते हैं, उसे अर्धनाराज कहते हैं। तो किलिका के अंदर क्या थे? आपस में टच किए हुए थे छोर। अब यहाँ क्या होता है? अर्धनाराज के अंदर मृकट बंद एक और से जुड़े हुए होते हैं, गुथे हुए होते हैं। अस्थियां दोनों ओर से नहीं, सिर्फ एक ओर से गुथी हुई होती है। आगे बढ़ते हैं। नाराज। नाराज में दोनों ओर से गुथी हुई अस्थियां, दोनों ओर से गुथी हुई अस्थियां। तो एक अस्थि संरचना ऐसी भी होती है जिसमें परस्पर गुथे हुए नाराज मृकटबंध पूरा होता है, अस्थियां दोनों ओर से गुथी हुई होती है, उसे नाराज कहते हैं। तो नाराज किसे कहते हैं? जिसमें अस्थियां जुड़ी हुई भी होती है और दोनों ओर से गुथी हुई होती है आपस में। अर्धनाराज में एक ओर से और नाराज में मृकटबंध पूरा होता है, दोनों ओर से गुथी हुई होती है।
उसके बाद ऋषभ नाराज। ऋषभ नाराज में क्या है, तीसरी अस्थि परिवेष्टन प्लस दोनों ओर से गुथी हुई अस्थियां। तो इसमें यहाँ दोनों शब्द लिए गए हैं, ऋषभ और नाराज। तो ऋषभ का अर्थ है तीसरी अस्थि का परिवेष्टन। तो नाराज में हमने क्या जाना कि दोनों ओर से चिपकी हुई है और दोनों ओर से गुथी हुई है। अब क्या होगा, तीसरी अस्थि का उस पर परिवेष्टन हो जाता है, तो वह अस्थि संरचना होती है ऋषभ नाराज। सबसे अंतिम और मजबूत सहनन होता है वज्र ऋषभ नाराज। वज्र का अर्थ है अस्थि कील, ऋषभ का तीसरी अस्थि का परिवेष्टन और नाराज का दोनों ओर से गुथी हुई अस्थियां। यह सर्वोत्कृष्ट शक्तिशाली सहनन होता है। तो इसमें क्या है, जो हमने ऋषभ नाराज तक समझा कि दोनों ओर से अस्थियां गुथी हुई भी है, ऊपर से तीसरी अस्थि परिवेष्टित होती है। लेकिन वज्र ऋषभ नाराज में क्या है, इसके अंदर एक अस्थि कील इन तीनों अस्थियों को भेद कर कसा हुआ होता है। तो यह सहनन हो गया कौन सा, वज्र ऋषभ नाराज। अस्थि संरचना का साधना और स्वास्थ्य दोनों की दृष्टि से विशेष महत्व है। शुक्ल ध्यान की साधना के लिए और मोक्ष गमन के लिए वज्र ऋषभ नाराज सहनन होना जरूरी है। जो भी जीव शुक्ल ध्यान की साधना कर रहे हैं या मोक्ष जाने वाले हैं, मोक्ष गमन के लिए कौन सा मोक्ष गमन जिनकी आत्माएं करती है, तो उन जीवों के शरीर कौन सा होता है, वज्र ऋषभ नाराज सहनन उनका होता है। उसके अलावा श्लाका पुरुषों यानी कि तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वसुदेव, प्रतिवासुदेव, बलदेव, इस प्रकार जो 63 श्लाका पुरुष होते हैं उनके भी इसी सहनन की अस्थि संरचना होती है। उत्कृष्ट साधना की भांति, ये हमने उत्कृष्ट साधना की बात की यानी कि शुक्ल ध्यान की बात की। इसी तरह उत्कृष्ट क्रूर कर्म वाले भी इसी अस्थि संरचना के भी होते हैं, यानी कि जो 7वीं नरक के जीव है उनके भी, जो क्रूर कर्मा जीव है उनके भी यही अस्थि संरचना होती है। तो एक और मोक्ष और दूसरी और 7वीं नरक, तो एक ही माध्यम से दो परिणतियां, यानी कि अगर पुरुषार्थ सम्यक है तो मोक्ष और पुरुषार्थ असम्यक है तो 7वीं नरक। तो दोनों में ही कौन सी अस्थि संरचना होती है, वज्र ऋषभ नाराज। चिकित्सा शास्त्र में स्वास्थ्य की दृष्टि से अस्थि संरचना पर बहुत ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य संपन्न व्यक्ति के लिए एक शब्द है स्वस्थ। तो स्वस्थ शब्द का अर्थ है अपने आप में रहना, और दूसरा स्वस्थ, अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है, एक तो स्वस्थ का अर्थ यहाँ बताया गया है अपने आप में रहना, भीतर में रहना, और दूसरा अस्थि शोभन हो, मजबूत हो, वह स्वस्थ होता है। जिसकी हड्डियां मजबूत हो, जिसका शरीर स्वस्थ हो, मजबूत हो, वह स्वस्थ होता है। तो स्वस्थ के संबंध में यह अर्थ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। तो सहनन की पूरी जानकारी के बाद जब हमने सहनन को समझा है, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अच्छा जो सहनन होता है वह साधना और स्वास्थ्य दोनों की दृष्टि से बहुत जरूरी होता है। अब हम यहाँ समझते हैं कि कौन कौन से शरीर वालों के पास कौन कौन सा सहनन होता है। तो बात करें, हमने पहले भी बात की, वक्रीय और नारकियों के पास, नारक और देवता जो होते हैं वक्रीय शरीरी, उनके पास सहनन होता ही नहीं है क्योंकि हड्डी मांस होते ही नहीं है। सिद्धों की बात करें तो सिद्धों के शरीर ही नहीं होता, तो वहां कोई प्रकार का सहनन नहीं होता। अब 5 प्रकार के स्थावर यानी कि एकेंद्रिय जीव, 3 विकलेंद्रिय यानी कि द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, और पंचेंद्रिय में असंगी तिर्यंच और असंगी मनुष्य, इनके कौन सा सहनन होता है, सेवार्थ सहनन। जो सबसे दुर्बल सहनन था वह इन जीवों के पास होता है। अब संगी तिर्यंच और संगी मनुष्य, इनके पास इन 6 सहननों में से कोई भी सहनन हो सकता है। यानी कि वज्र ऋषभ नाराज भी हो सकता है अगर कोई जीव मोक्ष गमन करने वाला है या शुक्ल ध्यान की साधना कर रहा है, और ऋषभ नाराज भी हो सकता है, नाराज भी हो सकता है। तो इन जीवों के पास 6 सहनन हो सकते हैं। अब यौगलिक मनुष्य और 63 श्लाघा पुरुषों के पास वज्र ऋषभ नाराज सहनन होता है। तो ये हमने जाना कि किन किन प्रकार के जीवों के पास कितने सहनन और कौन कौन से सहनन पाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, बोल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको बोल समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओम अरहम।